राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिव्य दृष्टि क्या होती है, इसे कैसे खोला जाता है, दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त की जाती है, दिव्य दृष्टि प्राप्त होने से पहले साधक को क्या संकेत मिलते हैं और दिव्य दृष्टि मिलने के बाद साधक को क्या अनुभव होते हैं, उस समय क्या सावधानी लेनी पड़ती है। कई बार तो दिव्य दृष्टि खुलने से पहले साधक के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है। आज के इस वीडियो में हम दिव्य दृष्टि संबंधी सारी बातों पर चर्चा करेंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। इस संसार में सभी मनुष्यों को ईश्वर ने एक दृष्टि दी है जिसे हम आँखें कहते हैं। इससे हम भौतिक वस्तुओं को देख कर समझ सकते हैं। दूसरी दृष्टि होती है दिव्य दृष्टि, जिससे हम वो सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं जो हम इन भौतिक आँखों से देख समझ नहीं सकते। ये दिव्य दृष्टि भी परमात्मा ने हम सबको दे रखी है, परंतु ये सुप्त अवस्था में होती है। इसको जागृत करना पड़ता है। इसे सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में लाना होगा। ये दिव्य दृष्टि माथे के बीचों बीच, जहाँ पर महिलाएं बिंदी लगाती हैं और पुरुष तिलक लगाते हैं, उसको थर्ड आई भी कहते हैं, ये वहाँ पर होती है। ये दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के बाद साधक भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है सब जान सकता है। सूक्ष्म से अति सूक्ष्म ध्वनि, दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो सब जान सकता है। वो सब कुछ जान सकता है जो आगे घटित होने वाला है। पूर्वाभास होता है उसको हर आगे वाली घटना का, भविष्य में क्या होगा ये उसको पूर्वाभास हो जाता है। ये सब वो जान सकता है जो दूसरे ना जान सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं। वो जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है वो सब कुछ जान सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। दिव्य दृष्टि कैसे मिलती है? दिव्य दृष्टि मिलने का पहला मार्ग जो है, पहला तरीका जो है, गुरु के द्वारा। जैसे महाभारत के समय में ऋषि वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिसके द्वारा उसने सारा कुरुक्षेत्र का युद्ध देखा, सुना, समझा और राजा धृतराष्ट्र को भी समझाया। परंतु अब कलयुग में, इस समय में जो समय चल रहा है, ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि दिव्य दृष्टि या कोई भी वस्तु दूसरे को वही दे सकते हैं जिसके पास समय हो। परंतु इस समय में कोई भी ऐसा गुरु लगभग नहीं होगा जिसके पास दिव्य दृष्टि हो जो दूसरों को दे सकता हो। इसलिए जो पहला तरीका है वो अब संभव नहीं है। अब हमारे पास बचे हैं तीन मार्ग। जब किसी साधक के अंदर कोई दैवीय या आसुरी शक्ति प्रवेश करती है तब उसके अंदर ये लक्षण दिखाई देते हैं। ये भी उतने समय तक ही साधक को प्राप्त होती है जब तक वो शक्ति उसके अंदर रहती है। ये तो शक्ति ही बोलती है, केवल शरीर साधक का होता है, उसकी आवाज़, चाल, डाल उस समय अलग ही होती है। तीसरा मार्ग है ध्यान का मार्ग। भक्तों, जब कोई साधक ध्यान करता है, निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में वर्षों वर्षों तक ध्यान करने से जिस भी देवी देवता, भगवान के जिस भी स्वरूप का आप ध्यान करते हो, आपके अंदर परमात्मा की ऊर्जा का संचार होता है और ध्यान की शक्ति इतनी पवित्र ऊर्जावान होती है कि आज्ञा चक्कर तो क्या, साधक जिसे हम अब भक्त भी कह सकते हैं, वो सभी भगवान का स्वरूप हो जाता है। उसको भगवान दिव्य दृष्टि तो क्या, वरदान देने की भी शक्ति प्रदान कर देते हैं। ये साधक को आने वाले कई जन्मों तक प्राप्त रहती है, उसके साथ रहती है। अब चौथा मार्ग है मंत्रों द्वारा दिव्य दृष्टि को प्राप्त करना। जब कोई साधक निरंतरता से किसी देवी देवता के मंत्र का जाप करता है, एक विशेष विधि और नियमों का पालन करता हुआ, तो एक अवधि विशेष में घोर साधना से मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। ईश्वरीय विधान के अनुसार देवी देवता मंत्रों से बंधे होते हैं और मंत्र सिद्ध हो जाने पर साधक को वरदान की प्राप्ति होती है, दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। और ये दिव्य दृष्टि जो मंत्रों के द्वारा साधक को प्राप्त होती है, ये कई कई जन्मों तक उसके साथ रहती है।
भक्तों, अब आपने दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के 4 तरीके, 4 मार्ग तो जान लिए। आप संक्षेप में बताते हैं कि जब दिव्य दृष्टि प्राप्त होने वाली होती है तो साधक के साथ क्या क्या होता है। सबसे पहला लक्षण या सबसे पहला संकेत जिससे हम बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है तो ये है कि जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं या जहाँ पर लेडीज़ बिंदी लगाती हैं वहाँ पर हल्का हल्का प्रेशर का अनुभव होता है और कई दिनों तक ये चलता है। और ऐसा नहीं है कोई वहाँ पर दर्द नहीं होता है, वहाँ पर केवल प्रेशर रहता है, दबाव बना रहता है। दूसरा, बिना किसी बीमारी के सिर का भारी रहना और सिर में दर्द होना या हल्की हल्की दर्द होना। तीसरा, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, पूर्वाभास की शक्ति आपकी बढ़ जाती है। जब कोई भी आपके सामने आता है तो आप समय बिना कुछ उसके कहे ही उसके बारे में सब कुछ जान जाते हो, उसको बता सकते हो कि वो कौन है, कहाँ से आया है और उसके मन में क्या प्रश्न है, वो सब आप जान सकते हो। इससे आपको बहुत लाभ होता है। लाभ ये होता है कि जब आपको पूर्वाभास हो जाता है, आपको वो ज्ञात हो जाता है कि आगे भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, तो आप जीवन में कोई भी रॉन्ग डिसीज़न नहीं लेते हो, आपका डिसीज़न हमेशा सही होता है। साउंड एंड लाइट के प्रति आपकी सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता बढ़ जाती है। आप तेज़ रोशनी और तेज़ संगीत को सह नहीं पाते हैं और वहाँ से दूर चले जाते हैं। आंखें बंद करने पर रोशनी और कई तरह के बिना आकृति वाले पैटर्न आपको दिखाई देते हैं। ये हो सकता है तीसरी आंख एक्टिवेट हो रही हो। सपनों में आपको क्लियर पिक्चर दिखने लगती है, स्पष्टता आ जाती है। सपने कोई गुप्त संदेश लेकर आते हैं। सबसे बड़ा जो प्रभाव होता है टू सम अप ऑल दिस साइंस, सबसे बड़ा जो प्रभाव है, सबसे बड़ा जो लक्षण है, साइन है, वो ये है कि आप सदा प्रसन्न रहते हैं। जिस व्यक्ति का तीसरा नेत्र, थर्ड आई एक्टिवेट हो गई है, जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है, वो व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है, सदा आनंद में रहता है, क्योंकि उसे सत्य का ज्ञान होता है, सत्य का आभास होता है, आगे क्या होने वाला है वो सब जानता है। इसलिए उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। वो सत्य को पहचानता है और सत्य को स्वीकार करने की शक्ति भी उसमें आ जाती है। ये सबसे बड़ा जो है, ये दिव्य दृष्टि प्राप्त होने का सबसे बड़ा जो प्रभाव होता है साधक पर, वो ये होता है। भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। राधे राधे, राधे राधे।